हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 20, आपके सिलेबस का आखिरी भाग, आखिरी कविता 20 सुदामा चरित्र। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित इस कविता में आपने सुदामा और कृष्ण के बारे में, उनकी जीवन के बारे में, उसका वर्णन जो है नरोत्तम दास जी ने बहुत ही पारिमार्जिक व्यवस्थित रूप से हमारे सामने उसका वर्णन किया है। भाग 1 भाग 2 पूरा हो गया है और इसके साथ साथ इसमें 6-7 स्टेंजा पंक्तियाँ जो हमने इसके आपको बारी बारी से इसके अर्थ भी बताए। अब जो बारी आती है भाग 3 सुदामा चरित्र कविता 20 में प्रश्न उत्तर की। कवि नरोत्तम दास जी ने कृष्ण की लीला और सुदामा की निर्धनता का वर्णन बहुत ही सुंदर पैमाने पर इस कविता यानी कि सुदामा चरित्र में हमारे सामने पेश किया है। तो पहला प्रश्न है, देखिए पेज नंबर 123 पर है। क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं ये उनके लिए है। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा के निर्धनता को देखकर, उसकी हालत को देखकर कृष्ण की क्या हालत हुई, क्या मनोदशा हुई। आपको अपने शब्दों में लिखना है, बताना है। इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। वो अपने परम मित्र, अपने बचपन के बाल सखा सुदामा की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत ही व्याकुल, बेचैन, परेशान हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो दया के सागर हैं, वो अपने मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के पैरों को अपने अश्रुओं यानी अपने आंसुओं से धोया, जो उनकी अंतर्मन पीड़ा को सही रूप से स्पष्ट करता है। अच्छा, इसका दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में आपने दूसरे स्टेंजा के चौथी पंक्ति में आपने पढ़ा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी द्वारपाल ने, नौकर ने एक बहुत बड़े परात में, थाली में सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी लेकर आता है, परंतु उस पानी को हाथ लगाए बगैर श्री कृष्ण इतना रोते हैं फूट फूट कर। उनकी आंखों से निकलने वाला जो पानी होता है, जो अश्रु होता है, आंसू, उन्हीं आंसुओं से अपने बचपन के बाल सखा सुदामा के पैरों को पखारते हैं, धोते हैं। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में व्यक्त करना है। दूसरा उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का अपने परम मित्र बाल सखा सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। उनके मन में सुदामा के लिए अत्यंत प्रेम है। वो अपने बाल सखा की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। श्री कृष्ण पानी से पैरों को धोने के बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैरों को धोने लगते हैं। वो इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू जो है वो काफ़ी, उनके पैरों को धोने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। ये उनके अंदर का प्रेम है जो हमारे सामने प्रकट हुआ है, जो मित्र के लिए आंसू बनकर सामने आता है। सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण एक भक्त वत्सल स्वामी हैं। तीसरा प्रश्न जो है, देखिए, चोरी की बान में हो जू परवीने। एक पंक्ति है, आपने पढ़ा होगा इस कविता में, पेज नंबर 122 पर चौथे स्टेंजा के दूसरे लाइन के अंतिम भाग में देखिए, चोरी की बान में हो जू परवीने। उपयुक्त पंक्ति यानी कि ये पंक्ति, ये लाइन कौन किससे कह रहा है। अगला प्रश्न है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। अगला है, इस उपालंब का मतलब होता है शिकायत। इस शिकायत के पीछे कौन सी पुरानी कथा कहानी छुपी हुई है, उसे आपने बताना है। तो पहला है, चोरी की बान में हो जू परवीने। उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा है, इस कथन की पृष्ठभूमि, इस कहने की जो पृष्ठभूमि है, इसका जो अर्थ है बड़े पैमाने पर, जब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने उनके महल द्वारका पहुंचते हैं
तो बड़े यत्नों के बाद, बहुत ही कोशिशों के बाद उनका मिलाप, आपस में एक दूसरे का मिलन होता है कृष्ण और सुदामा का। कृष्ण अपने मित्र का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन सुदामा चुपके से अपनी कांख में, अपने बगल में चावल की पोटली दबाए रखते हैं। कृष्ण के मांगने पर भी सुदामा उसे छुपाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तीसरा ग, इसका उत्तर है उपयुक्त उपालंब। उपालंब का होता है शिकायत, यानी कि सामने जो दिखाई गई पंक्ति है, इस शिकायत के पीछे द्वापर युग में घटी घटनाएं श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य की कथा है, कहानी है। कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोनों ही घनिष्ठ बाल सखा हैं। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां लेने निकल पड़ते हैं। जंगल में वर्षा होने लगी। दोनों एक वृक्ष पर चढ़कर पत्तों की ओट में, आड़ में बैठ गए हैं। दोनों को सर्दी भी लगने लगती है। सुदामा ने बिना बताए कृष्ण को साथ लाए चने खुद, यानी स्वयं चबाने लगे कृष्ण को बिना बताए। कुछ देर बाद कृष्ण को भी भूख लगी और उन्होंने सुदामा के चबाने की आवाज सुनी तो पूछा, मित्र, ये किस प्रकार की ध्वनि है? सुदामा ने कहा कि सर्दी के कारण, ठंड की वजह से मेरे दांत आपस में कटकटा रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे और साथ ही वो श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? उत्तर देखिए। चौथा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि वो अपने जिस दुख दर्द को मिटाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे, उसे तो वो उनसे कह नहीं सके। उनके अभाव तो पहले जैसे ही रह गए। श्री कृष्ण ने उनकी सेवा तो बहुत की, प्यार से भी रखा, परंतु उसकी निर्धनता, गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। प्रश्न पांचवा है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। पांचवा उत्तर है, सुदामा के हृदय में ऐसे भाव आए थे कि वो गलती से कहीं और पहुंच गए हैं। उसकी झोपड़ी तो टूटी फूटी थी, परंतु उसकी झोपड़ी के स्थान पर अब वहां बड़े बड़े महल बन गए हैं। सुदामा पहले की तरह दुखी था, अब वो अपना गांव भी खो बैठा था। आगे देखिए। प्रश्न छठा है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। छठा उत्तर है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता अत्यंत ही आनंददायक एवं उल्लास से भरी हुई होती है। इस प्रकार की संपन्नता सभी प्रकार के दुखों को सूर्य की रोशनी की भांति अंधकार समझकर सदैव के लिए, उस रोशनी को अंधकार समझकर हमेशा के लिए मिटा देती है। निर्धनता में बिताए हुए उसके दिन अब बड़े आनंददायक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जहां उसे एक समय का भी भोजन नहीं मिल पाता था, आज वो 56 भोग का आनंद लेता है। उसके नंगे पैरों में मखमल का सुनहरा जूता, नौकर चाकर उसकी सेवा में पग पग तैयार खड़े रहते हैं। उसके जीवन जीने का स्तर जो है पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो ये था पेज नंबर 123 के प्रश्न उत्तर, जो हमने आपको कविता 20 सुदामा चरित्र के आधार पर बताया। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित इस रचना में सुदामा चरित्र, जो उन्होंने बहुत ही पारिमार्जिक व्यवस्थित रूप से उसका वर्णन कृष्ण और सुदामा दोनों के लिए किया है। तो इनको आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए। जहां आपको समझ में नहीं आता है आप वहां मुझे पूछ सकते हो, और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा, जो आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाला है, उसकी आप तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।